हेलो प्यारे दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रथम सेमेस्टर के जीएसएस यानी पेपर थर्ड में होता है जीएसएस। जीएसएस का मतलब होता है जेंडर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जीएसएस ये पेपर थर्ड है, यूपी बीएड प्रथम सेमेस्टर का थर्ड पेपर है। इसमें से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम क्या है, लिंग अध्ययन यानी जेंडर स्टडीज। आज हम लोग इस यूनिट का पहला वीडियो जा रहे हैं देखने। अब पहले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका। बात करें हम आपसे कि लिंग अध्ययन में हम लोगों को टोटल 4 टॉपिक पढ़नी है। 4 टॉपिकों के लिए हम एक अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो होगी। तो देखिए, इस इकाई के लिए टोटल 4 वीडियो बनने वाले हैं। पहले वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो कि आज वाली वीडियो है, इसमें सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका। दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें आपको बताया जाएगा लैंगिक अध्ययन। तीसरी जो वीडियो आएगी उसमें बताया जाएगा महिलाओं के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा। अगला आ जाएगा 4 नंबर वीडियो आएगी, तो उसमें ट्रांसजेंडर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के जो टॉपिक हैं उनका नाम है सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। अब इसमें हम लोग सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका में टोटल 4 टॉपिक देखेंगे। पहला देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। दूसरा चीज देख लेंगे शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। तीसरा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे शिक्षक के समक्ष बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। फिर उसके बाद उन बाधाओं के लिए सुझाव की चर्चा कर लेंगे। अब चलिए बिना देर किए हम लोग पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, परिचय। किसका परिचय? तो इसी का, शिक्षक। सॉरी, कौन सा परिचय? तो जो परिचय हम लोग बात करेंगे सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका का परिचय। चलिए ध्यान देते हैं। छात्रों के मन में सकारात्मक धारणाओं का निर्माण करना शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है। ये धारणाएं न केवल उनके अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समायोजन और भविष्य की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौन सी? अनेक छात्र की जो अनेक सकारात्मक धारणा होती है उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें न केवल धारणाएं बल्कि अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास, सामाजिक समायोजन और भविष्य की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? सकारात्मक धारणाएं। सकारात्मक धारणाएं एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें हम लोगों ने देखा पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक में हम लोग देखेंगे शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका ध्यान देते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक एक प्रेरक यानी कि मोटिवेटर के रूप में काम करता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, जिसे गाइड कहते हैं। तीसरा, शिक्षक एक आदर्श बना रहता है, रोल मॉडल बना रहता है विद्यार्थियों के लिए। अगला, सुविधा प्रदाता होता है, फैसिलिटेटर होता है, जो कि फैसिलिटी देता रहता है स्टूडेंटों को। मूल्यांकन करता होता है, जो इंग्लिश में इसको कहेंगे इवेल्युएटर, जो कि मूल्यांकन कर करके बच्चों को सुधारने का कोशिश करता है। अगला, समर्थक होता है, सपोर्टर। तो पहला इसमें देखते हैं प्रेरक का काम कैसे करता है। प्रेरक का काम छात्रों में सीखने की ललक, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना इसका काम है, टीचर का काम है, एक मोटिवेटर के रूप में। अगला देखते हैं मार्गदर्शक के रूप में कैसे काम करता है। सही दिशा दिखाता है। कौन? टीचर, अध्यापक। चुनौतियों का सामना करने में मदद करना, यानी चुनौती जो भी आती है उसको सामना करने में सहायता करता है स्टूडेंटों का। नैतिक मूल्यों को सिखाता है। कौन? एक अध्यापक। उसके बाद आदर्श यानी रोल मॉडल के रूप में कैसे काम करता है विद्यार्थियों के लिए। तो अपने व्यवहार, आचरण और मूल्यों से छात्रों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे कि विद्यार्थी भी उससे प्रेरित होकर चीजें सीखते रहते हैं। सुविधा प्रदाता कैसे होता है देखते हैं। सुविधा प्रदाता में सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और छात्रों को स्वयं
सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन करता है प्रोत्साहित? तो एक अध्यापक करता है एक विद्यार्थी को सिखाने के लिए। अगला मूल्यांकन करता होता है। कौन मूल्यांकन करता? तो अध्यापक मूल्यांकन करता होता है। इसको देखते हैं। न केवल अकादमिक बल्कि व्यक्तित्व विकास भी निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। कौन? एक अध्यापक। अगला हो जाएगा समर्थक के रूप में कैसे काम करता है? तो छात्रों की समस्याओं को सुनता है और समझता है और फिर उसके आगे उसका समाधान ढूंढने में मदद करता है। कौन? शिक्षक। शिक्षक की भूमिका में हम लोगों ने देखा, शिक्षक की भूमिका कहाँ हम लोग देख रहे हैं? शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक की भूमिका हम लोग सकारात्मक धारणाएं पहचानने में कर रहे हैं। पहला चीज हमने देखा परिचय, कि सकारात्मक धारणाएं होती क्या है। तो सकारात्मक धारणाएं क्या होती हैं? तो सकारात्मक धारणाएं अकादमिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है। यह व्यक्ति के विकास को, सामाजिक समायोजन को, भविष्य की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या जरूरी है? सकारात्मक धारणा, यानी कि सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है। इसका परिचय हो गया। दूसरा चीज शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका कहाँ कहाँ है? तो इसको हम लोगों ने देखा। शिक्षक की भूमिका में कि प्रेरक के रूप में काम करता है, मार्गदर्शक के रूप में, आदर्श के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में, मूल्यांकनकर्ता के रूप में और समर्थक के रूप में काम करता है। तीसरी पॉइंट को हम लोग देखें। तीसरी पॉइंट में हम लोगों को कवर करना है शिक्षक के समक्ष बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। शिक्षक के समक्ष बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? कब शिक्षक की बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? सकारात्मक धारणा पैदा करने में शिक्षक को कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। पहला आता है बड़ा छात्र शिक्षक अनुपात। बड़ा छात्र शिक्षक अनुपात, इसको देखते हैं। हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल होता है। बड़ा छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि जब शिक्षक कम हो और विद्यार्थी ज्यादा हो तो वहां पे ये समस्याएं आती है। कौन सी समस्या? कि हर विद्यार्थी पे नजर रखना, वहां पे समस्या आती है। दूसरा चीज पाठ्यक्रम का बोझ। पाठ्यक्रम का बोझ कैसे प्रभावित करता है, कैसे समस्या है, कैसे बाधा है? तो अधिक पाठ्यक्रम होने के कारण गहन अंतःक्रिया का अभाव होने लगता है। अंतःक्रिया का अभाव होता है। जब सिलेबस ज्यादा दे दिया जाता है पाठ्यक्रम में, तो वहां पे बच्चों को ज्यादा न देखते हुए सिलेबस का चिंता रहता है टीचरों को कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, कब तक पढ़ाया जाएगा, कैसे होगा, यानी कि वो प्लान बनाने में ही परेशान रहता है। तो इस तरीके से जो है कि पाठ्यक्रम का बोझ होता है किसके ऊपर? अध्यापक के ऊपर। अगला है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी कैसे परेशान करती है एक अध्यापक को? तो पर्याप्त शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय या अन्य पुस्तकों का अभाव होने के कारण एक अध्यापक जो है कि विद्यार्थियों को सही से समझा या सिखा नहीं पता है, तो उसको कहेंगे शिक्षक के लिए क्या है? बाधा है। शिक्षक के लिए पहला चीज देखें हम, छात्र शिक्षक अनुपात एक बड़ा होने के कारण दिक्कत होगी। पाठ्यक्रम का बोझ होता है। संसाधनों की कमी के कारण जो कि शिक्षक है वो बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा पाता है। अगला हो जाएगा अभिभावकों का असहयोग। अभिभावकों का असहयोग, कुछ अभिभावकों का शैक्षिक प्रक्रिया में कम रुचि लेना, यानी कि कम लोग रुचि लेते हैं शिक्षा में, अपने बच्चे के प्रति कम जिम्मेदारी को लेते हैं। अगला सामाजिक आर्थिक असमानता। इसमें छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमि जो सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्या चीज? विभिन्न पृष्ठभूमि। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमि, यानी कि जो छात्र होते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं। जो कि एक अध्यापक बच्चों को सिखाने जाता है तो उसको कई सारी समस्याओं को देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक बाधा है। अगला प्रशासनिक दबाव। परीक्षा के अंकों या अन्य लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव होता है। किसके पास? एक अध्यापक के पास। कौन सा दबाव होता है? तो परीक्षा के अंकों या अन्य लक्ष्यों को पूरा करना है, यानी कि हमेशा एक टीचर को टेंशन रहती है कि नहीं बच्चे को पास होना है, इतने परसेंटेज से पास होना है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। अगला है मानसिकता संबंधित मुद्दे। मानसिकता संबंधित मुद्दों में छात्रों में सीखने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण या आत्मसंदेह होना। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर सिखाता तो है लेकिन देखता है कि बच्चों को ज्यादा समस्या आ रही है। कहाँ समस्या आ रही है? कि मानसिक समस्या, उसके लिए दिक्कत है, मानसिक संबंधित मुद्दे हैं। इस वजह से विद्यार्थी को जो अध्यापक है सिखा नहीं पाता है सही से। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे चौथी टॉपिक का कि ये सब जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, सुझाव क्या है। तो सुझाव में है छोटे छोटे आकार की जो कक्षा है उसको बनाया जाए, कि छोटे कक्षा आकार, यानी जो क्लास है क्लास को कम छात्रों के लिए बना दिया जाए, ताकि एक एक विद्यार्थियों से जो स्टूडेंट है व्यक्तिगत रूबरू हो सके। व्यक्तिगत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए जो है कि छोटा आकार होना चाहिए क्लास का।
अगला लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। सीखने के अनुभवों को अधिक व्यवहारिक और छात्र केंद्रित बनाना चाहिए। अगला प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग, शिक्षण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। अगला अभिभावक शिक्षक जुड़ाव होना चाहिए, यानी नियमित संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अगला निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण, नई शिक्षण विधियों और सकारात्मक मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अगला सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में देख रहे हैं कि छात्रों के प्रयासों और उपलब्धियों को पुरस्कृत करना चाहिए ताकि उनके बीच में जो बोझ बन रहा है, समस्या आ रही है, उसको खत्म किया जाए। समस्या समाधान दृष्टिकोण, छात्रों को चुनौतियों का सामना करने के सशक्त बनाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो बाधाएं थी शिक्षक को, पहला था कि बड़े संख्या में जो छात्र होते हैं तो उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए सुझाव में। उसके बाद जो समस्या था पाठ्यक्रम का बोझ, ज्यादा पाठ्यक्रम होता था तो उसको लचीला बना दिया जाए, छोटा बना दिया जाए। तीसरा देख रहे थे संसाधनों की कमी हो रही थी तो इसलिए कर दिया गया प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। अगला देख रहे थे अभिभावक सहयोग नहीं कर रहे थे तो इसमें अभिभावक सहयोग जोड़ देंगे। यहाँ देख रहे हैं सामाजिक आर्थिक असमानता है तो यहाँ पर निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण कर दिया जा रहा है। अगला सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, यहाँ प्रशासनिक दबाव है। यही सब मतलब उसी का विपरीत लिख देंगे तो वो सुझाव हो जाएगा। जो समस्या है समस्या के विपरीत लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका सुझाव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब टॉपिक आपको समझ में आई होंगी। कौन सी टॉपिक, सकारात्मक धारणाएं तैयार करने में शिक्षकों की जो भूमिका है वो, कि सकारात्मक धारणाएं क्या होती हैं उसके परिचय, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक की भूमिका के बाद शिक्षक के सामने जो समस्या है, बाधाएं हैं क्या आती हैं, फिर उसके बाद हम लोग सुझाव को देख लिए। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, प्रेरक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, आदर्श के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में, मूल्यांकनकर्ता के रूप में और समर्थक के रूप में होती है। तो इतनी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर किए। उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आया होगा। आप भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।